इन दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान। तो दोस्तों, जब भी हम किसी काम को करते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है क्लीनिंग का, ये क्लीनिंग का काम सबसे बेटर क्यों है? क्योंकि हर एक चीज़ साफ़ सफाई से अच्छा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ की, बोलने की, सोचने की, जो होती है सफाई सबसे उत्तम है, बेटर है। और ऊपर वाले को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी सच्चे मन से ही जो हम करते हैं वो दुआएं हमारी, वो प्रार्थना वहाँ तक पहुँचती है। तो उसी तरह जब मैं कहता हूँ कि आप जब भी किसी कपड़े को आप वॉश करते हैं, किसी सर्फ में, डिटर्जेंट में, किसी केमिकल में, तो उसको आप जो आपका काम है वो तो आपका हो गया, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो कि दुष्परिणाम होते हैं उस चीज़ को ठीक करने में। जैसे मान लो हमने कपड़ा वॉश किया, कपड़ा वॉश करने में हमने साबुन में धोया, 2-3 बार खंगाल दिया, तो उसका जितना भी है वो साबुन सरफ ज़्यादातर निकल ही जाता है। उसी तरह हम मान लो हाइपो, ब्लीच, रंग कार्ड ये यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है कि उसका एक नियम होता है। बिना नियम के इस सृष्टि पे कुछ भी नहीं है। नियम के साथ में जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वह बिल्कुल सर्वप्रथम एक ये लगा लो कि एक बहुत अच्छा उसका गुणवत्ता, उसके जो प्रभाव निकल के आते हैं। जैसे हमने हाइपो ब्लीच किया किसी भी मान लो वाइट गारमेंट को, अब उसमें दिक्कत एक और है कि हर एक हमारे भाई ये सोचते हैं कि वाइट कपड़े को ही हाइपो ब्लीच किया जाता है। हाइपो ब्लीच आप किसी भी जो हमारे जाते पॉलिएस्टर यानी सिंथेटिक गारमेंट है उसमें 90% तक, 90% तक आप उनको कर सकते हैं। और जैसे किसी एक साइड में उसमें प्रिंट है, एक साइड में प्लेन है, उसको भी आप हाइपो ब्लीच कर सकते हैं। जब हाइपो ब्लीच करते हैं तो हाइपो ब्लीच करने के लिए जैसे आधा घंटा आपने डिप किया हाइपो या ब्लीच में, उसके बाद सादा पानी में खंगालें। सादा पानी में खंगालने के बाद में उसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंग काट करना ज़रूरी है। कम से कम उतने टाइम नहीं करते तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। जैसे हमने 100 ग्राम इसमें हाइपो या ब्लीच यूज़ किया तो उसमें आप 150 ग्राम मिला के आप उसको इमीडिएट 1-2 मिनट के अंदर ही निकाल सकते हैं। मान लो आप पहले आधे घंटे किया, उसको 2-3 मिनट में, 5 मिनट में निकाल सकते हैं। ये है। तो उसी तरह जो भी हमारे डिटर्जेंट और सर्फ वगैरह जो होते हैं, इस टाइप के जो सर्फ, डिटर्जेंट और कोई भी कपड़े धोने का कोई भी साधन, कोई भी उपसाधन हो, तो उसको आपने 2-3 बार खंगाल लिया। 2-3 बार खंगालने के बाद में आप ये समझते हैं कि वो साफ़ हो गया। वो साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर, वो यान के अंदर, उसके जो धागे के अंदर वो जो केमिकल है कहीं ना कहीं बचा रह जाता है। उससे पानी की वेस्टेज भी होती है, टाइम भी ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसका सीधा प्रोसीजर होता है। जैसे मान लो आपने किसी कपड़े को वॉश किया है, वॉश करने के बाद उसको हाइड्रो कर लें, यानी उसको स्पिन कर लें। उससे क्या है कि जहाँ खंगालेंगे वहाँ पानी कम लगेगा। एक बार पानी में खंगाला, उसके बाद एसिटिक एसिड यानी विनेगर बोलते हैं। विनेगर होता है वो 3-4% का होता है, जो हमारा इसमें एसिटिक एसिड होता है, जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यानी जो कि बड़े कामों में, जो कि धुलाई के काम में यूज़ होता है। वो उसमें 35 से 40, 50 और 60 और 70 तक भी होता है परसेंटेज पे। तो आप उसमें उसको सिर्फ ये कि अगर मान लो 10 लीटर पानी के अंदर आप 10 ml भी डालेंगे तो आप कपड़े को उसमें डिप कर देंगे, कपड़े में शाइनिंग बनी रहेगी और कपड़े के जितने भी एक्सेस केमिकल है वो निकल जाए, आपका कपड़ा कीटाणु रहित हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि हम बहुत ज़्यादा, पंजाबी में कहते हैं सुरते, और कहते हैं हम बहुत चालाक हैं, क्योंकि हर एक इंसान खुद को औरों से उत्तम, बेहतर समझता है। तो ऐसा है कि हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से लेते हैं। धारणा यही है ज़्यादातर लोगों की। लेकिन डॉक्टर लोग हैं वो तो खैर, वो तो है भगवान का रूप है, उनको पता है। शरीर के अरबों खरबों, यानी जितना बड़ा शरीर है उसमें छिद्र सबके बराबर है, छोटा हो या बड़ा हो। किसी के छिद्र छोटे वो दिखते नहीं है। हर शरीर के हिस्से में जब भी कोई चीज़ गिरती है तो उसका रिएक्शन होता है। एसिड गिरेगा या कोई भी गर्म चीज़ लगेगी, ठंडी लगेगी, तो ये क्या, ये त्वचा हमारा एक तरह CCTV कैमरा है। तो उसमें क्या है कि
जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लो अपने गंदे कपड़े पहनने को साफ लग रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई केमिकल है गया तो उससे हमारी जो शारीरिक जो क्षमता है उसमें दिक्कत आ सकती है। कहते हैं रिएक्शन तभी होता है, वो छिद्रों के हिसाब से ना उसमें रिएक्शन आ जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरह मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जब हमारा नाक और मुंह ही सांस लेता है तो हम जैसे मान लो नहा के आए, अच्छी तरह शरीर को पोंछा, बिल्कुल अच्छे शैम्पू से बॉडी वॉश से अच्छी तरह साफ़ किया, और उसके बाद हमने पहले बनियान पहनी, उसके ऊपर इंटर गारमेंट कोई भी पहना, यानी जर्सी वगैरह जैसे मैंने पहनी ये पहना, उसके ऊपर शर्ट पहनी, उसके ऊपर कोट जैकेट या कुछ भी हाथी जितने कपड़े लपेट लो उसमें। लेकिन जो हमारी जो टूंडी होती है, नाभि होती है, नेवल होती है, यानी शरीर का जो मध्यम है, वो हमारी प्राण कहते हैं ईश्वर का गान गूंज वहीं से उत्पन्न होती है। जो नाभि होती है, नाभि के अंदर जब हम सुबह नहाने जाते हैं या कभी भी 10-12 घंटे बाद देखते हैं उसके अंदर रुई जमा हो जाती है। वो रुई जमा कहाँ हो जाती है? ये इंडिया में, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाएं, हर एक की जो टूंडी होती है, जो नाभि होती है, जो नेवल है, उसके अंदर जमा हो जाती है। वो कहाँ से होती है? क्योंकि ये रिएक्शन होता रहता है, यानी खिंचाव, आकर्षण होता है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अब अपने आप को, क्योंकि मैं इतना शिक्षित तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ अच्छा इसमें एक शिक्षित की एक बात और आ गई, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है लंबी हो जाती है ऐसे ही, क्योंकि उसमें काम की बात तो थोड़ी बहुत होती है। लेकिन ऐसा दोस्तों, या तो मेरी बीमारी समझ ले बोलने की, कि ये 2011 में अगस्त में 12 दिन के तप के बाद एक ऐसा रत्न पैदा हुआ क्या था कि अन्ना हजारे जी का एक यहाँ पे एक लोकपाल के विषय में एक यहाँ पे धरना स्टार्ट हुआ था। तो 12 दिन चला था वहाँ पे बल्ली, यानी शामियाने की बल्ली के साथ में एक महापुरुष 39 किलो का उस पर 12 दिन चिपक के बैठा, और उसके बाद जो हवन था, वो हवन युग के अंदर से वो उत्पन्न हुआ। वो नाम एक हमारे जो आजकल जो शिक्षा का बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि कहते हैं ना, शिक्षा नहीं है तो भगवान भी भगवान नहीं हो सकता। आप मरे इंसान को जिंदा करते हैं, लेकिन नहीं, आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो इस टाइप के हैं। तो क्या है कि कहने का तात्पर्य यही है कि दिखावा, शिक्षा अपनी जगह होती है, और जो इंसान की जो काम करने की क्षमता होती है, अपने लिए तो सब करते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो है सब करते हैं, जानवर छोटे छोटे जानवर करते हैं। जब इंसान दूसरों के लिए लेस मात्र भी करता है, क्योंकि राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे इस टाइप के जो करता धरता हमारे देश को जो चला रहे हैं, उनको मेरी वो उम्र भी लग जाए। उम्र मेरी बेशक वैसे कम है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ कहते हैं कि बस चल रहा हूँ। जब तक मुझे भी दिक्कत ये है कि भाई मेरे पास टाइम कम है, काम ज़्यादा है, आप सब लोगों के लिए मुझे भेजा था ऊपर वाले ने, लेकिन मैं अपने काम को भली भांति नहीं कर सका। उसके लिए मैं प्रार्थना आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो ये है कि भाई जिस भी काम को करें बिल्कुल मेहनत निष्ठा ईमानदारी के साथ में करें। मान लो आपने कपड़ा वॉश किया, कपड़ा वॉश करने के बाद आपने मशीन में वॉश कर लिया मान लो, या हाथ से वॉश कर लिया, क्योंकि मैं लाइन में सबसे पीछे, जिसके पास मशीन नहीं है, कपड़े धोने का डंडा है, उन तक को बता रहा हूँ कि पहले, आजकल तो हाइड्रो यानी स्पिनर है, पहले क्या होता था, क्योंकि मैं राजस्थान के एरिया में, जो हमारा जो एरिया है जो गांव का, वो राजस्थान टीबा मतलब रेत वो होता है, मुट्ठी के अंदर बंद करो, जब मुट्ठी खोलते हैं तो कुछ नहीं मिलता, एक कण भी, वो इतना बारीक रेत होता है। तो टीबे का रेत बोलता हूँ उसको। तो उसमें क्या करते थे, बारिश के दिनों में उसको गड्ढा खोदेंगे तो नीचे सूखा रेत निकलता था। एक मोटे कपड़े के अंदर कपड़ों को लपेट के उसके अंदर दबा देते थे, ऊपर से रेत डाल देते थे, यानी सूखा रेत ही निकलता है टीबे के अंदर। थोड़े परत ऊपर से होती है, बाकी सूखा निकलता है, नीचे तक नहीं जाता उसमें। तो उससे कपड़े सुखाए जाते थे। मैं वो बता रहा हूँ, बिल्कुल देसी। भरे पेट की बात तो हर एक आदमी कर लेता है, लेकिन जो भूखे की भूख को समझता हो, उसको एहसास करता हो, वो सच्चा इंसान होता है। क्योंकि पैसा आने के बाद तो हर एक आदमी को एक से एक ऊपर के ख्याल आते हैं, दिखावटी बनावटी दुनिया भर के कहते हैं ना इस टाइप के। लेकिन जो
वेदना समझता है उन भूखों की। जिसको भूख क्या होती है वो इन चीज़ों को बता सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि आपने कपड़ा मान लो वॉश किया, वॉश करने के बाद में जब आप खंगालने जा रहे हैं पहले उसको हाइड्रो कर लें, क्योंकि हाइड्रो करने से क्या है उसमें एक्सेस केमिकल एक्सेस जो पानी है वो निकल गया आपके। उसके बाद 2 पानी बनाएं, एक में सादा पानी में खंगालें, दूसरे में आप उसको खंगालते हैं तो उसमें एस्टिक एसिड में खंगालें। उसमें एक तो पानी की बचत हुई है, दूसरा टाइम की बचत हुई है, तीसरा आपका कपड़ा 100% बिल्कुल सुरक्षित हुआ है। ये है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स है। बाकी उसके बाद अगर आपको मान लो वाइट कपड़े हैं, वाइट कपड़ों को एक बार खंगाल के आप उसको चाहे तो नील यानी टीनोपाल बोलते हैं इसको, जो घरों में हमारी माता बहनें हमारी बच्चियाँ यूज़ करती हैं वो है। बाकी डाई क्लीनर है वो वाइट में यूज़ कर सकते हैं, S2BHI, उसके पीछे मैंने कई वीडियो बना रखी है। बाकी कपड़े को स्टार्च करना हो तो उसके लिए दुनिया भर के जैसे अरारोट है, फेविकोल है और केमिकल भी काफ़ी आते हैं, वो लंबा प्रोसीजर है, एक वीडियो कई बना चुके हैं। उसी तरह जो हमारा टू बी नेचुरल के लिए, और इसमें S है वो होता है हमारा ब्लू के लिए, HI होता है पिंक के लिए, ये ऑप्टिकल वाइटनर होते हैं। शॉर्पनर के लिए आजकल दुनिया भर के कंफर्ट वगैरह मिलते हैं, उनसे कर सकते हैं। तो ये है। तो दोस्तों छोटी छोटी बारीकियों को आप लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी उसमें ये क्वेश्चन आते हैं कि सर हाइपो ब्लीच करते हैं तो उसमें काला दाग तो जाता नहीं है। काला दाग अपनी अलग होती है, लेकिन क्या है कि हल्दी, ब्लड या कोई भी एक कपड़े से दूसरे कपड़े का रंग है उसको आप निकाल सकते हो हाइपो ब्लीच रंग कार्ड से। बाकी काले कलर के स्टेन को निकालने के लिए चिकनाई वाला हो तो मिट्टी का तेल यूज़ करो, कुछ भी नहीं मिलता मिट्टी का तेल लगा दो, उससे मिट्टी तेल लगाने के बाद उसे हाथ से रगड़ दो हल्का सा, और उसके बाद उसको साबुन से धो दो, निकल जाएगा। बाकी सिर की डाई, जो डाई होती है बाल को डाई करते हैं वो है, या पक्का कलर है या इस टाइप का है, उसको निकालने के लिए आपको जो ब्लैक कलर का है उसको निकालने के लिए अमाइल एसीटेट यूज़ करना पड़ेगा, या कोई काला इंक इस टाइप की गिर गई है तो उसके लिए अमाइल एसीटेट है, उसके लिए एसीटोन है, उसके लिए BSR है, उसके लिए स्टेनोप है, उससे आप निकाल सकते हैं। बाकी आजकल हमारे जो जितने भी फिल्मी कलाकार हैं, पहले हमारे टाइम में तो एक लाइफ बॉय साबुन होता था और एक होता था उसमें सनलाइट। जैसे हमारे जैसे गरीब सनलाइट से नहा भी लेते थे, भीनी भीनी खुशबू होती थी उसमें, कास्टिक सोडा उसके अंदर कम होता है तो उसे नहा भी लेते थे। ब्याह शादी में कहीं जाना हो पार्टी में तो नहा लेते हैं, लेकिन डेली नहाने को साबुन भी नहीं मिलता था, वो तो किस दिन ब्याह शादी या कोई फंक्शन होता तभी मिलता था लाइफ बॉय और जो हमारा ये सनलाइट वगैरह। तो वो बहुत सॉफ्ट साबुन होता है। उसके बाद नरोल साबुन आ गया, मोटा सारा चक्की होती थी हल्की हल्की सी, वो है। बाकी और सबसे बड़ी बात देखो, गरीब से गरीब आदमी भी हमारे जो बहुत बड़े महान कलाकार हैं, जो कलाकार हैं कि कहते हैं ना, आज के इस युग में तो दुनिया भर के जो क्लीनर का उत्पाद उसको प्रमोट करने के लिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बड़े बड़े फिल्मी सितारे वो कुछ भी लेते हैं, लगा देते हैं फटाफट, वो छतों के ऊपर से कूद जाते हैं पेप्सी पी के। ऐसे आदमी को ज़मीन पे धक्का दे देना, दांत टूट के हाथ में आ जाएंगे, बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे लोगों का पेट हमारे जैसे मतलब मैं तो खैर यूज नहीं करता, करते हैं बच्चे करते हैं, तो क्या है कि इन लोगों का पेट भी हम पाल रहे हैं, काम तो मिल नहीं रहा। क्रिकेटर है, उसे बेचारे को काम नहीं मिल रहा, विकेट के पीछे खड़े हो गए, उनका कभी नाम हुआ था, अब वो उनका पेट भी हम ही पाल रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पैसा वो हमारी जेब से जाता है दोस्तों। तो कहने का ये है, इन लोगों की बातों में ना आके वो काम करे जो होता ये है ना। ये तो दुनिया भर के चौचलेबाजी करके अपना पेट पाल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई एक बार नाम हो गया उसके बाद बाप दादा बेटा सब चल रहे हैं, फिर उसके पीछे पूरी जनरेशन चल रही है कि एक ने अच्छा काम कर दिया उसके बाद सब उसके गुलाम हो जाते हैं। आगे ये उसका बेटा, उसका पोता, उसका भाई, उसका रिश्तेदार है। तो क्लीनिंग को समझे, क्लीनिंग का मतलब होता है सब कुछ साफ हो जाना, सब कुछ साफ हो जाना। तो दोस्तों अगर मेरी बातों से किसी को मान लो कोई लेस मात्र भी कष्ट हुआ तो उसके लिए हाथ जोड़ के चरणों में नमन करता हूँ, उसे क्षमा याचना करता हूँ। तो दोस्तों मिले रहें, बने रहें, अच्छा लगे तो जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।